वेलकम टू सर अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। ये नई सीरीज़ हमने शुरू की है। काफ़ी डिमांड थी हमारे बहुत से स्टूडेंट इंजीनियर की तरफ से, जो एनटीडीसी में भी हैं, के इलेक्ट्रिक में भी हैं और डिस्कोज में भी हैं। तो वो उनकी डिमांड थी कि सर कोई आप सीरीज शुरू कर दें या हमें पढ़ा दें कि वायरिंग डायग्राम कैसे पढ़ते हैं। जब आप वायरिंग डायग्राम देखते हैं तो अब तो ऑनलाइन भी हैं, प्रिंट भी लेके साइट पे जाना पड़ता है और वो हज़ारों की तादाद में होती हैं। तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दफ़ा एक ड्राइंग समझ में आ जाती है, सारी ड्राइंगें समझ में आ जाएंगी। और किसी भी मैन्युफैक्चरर की हो, किसी भी डिज़ाइन कंसल्टेंट की हो, वो कहीं भी दुनिया में हो, तो आपको सब समझ में आने लगेगी। तो हमने सीरीज शुरू की है। जब भी आप इस किस्म का टाइटल देखें कि ब्लू में लिखा हो स्टडी रजिस्ट्रेशन ड्राइंग विद सर अबरार और नंबर दिया होगा, मैं नंबर सिस्टम से चला रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ी सी तरतीब ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखें, ये है लर्न टू रीड वायरिंग डायग्राम, और ये इसमें एसएलडी हम स्टडी करेंगे। एसएलडी क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम है। और सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो हर ड्राइंग का जो होता है, सबसे पहला जो ड्राइंग होती है, सबसे पहली जो कंसल्टेंट की देखें या आप एज बिल्ट ड्राइंग देखें, तो सबसे पहले वो आपको पूरे ग्रिड स्टेशन की एक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम दिखाएंगे और बना के लगी हुई होगी फाइल में, या ऑनलाइन है तो पहली ड्राइंग यही होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम पूरे स्टेशन की ड्राइंग आपको दिखाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर वन वन वे को लेकर के हम उसमें फर्दर एलोबरेट करेंगे। इसके बाद इसी तरह हम इंटरलॉकिंग, प्रोटेक्शन, कंट्रोल और जितने भी सर्किट्स होते हैं, एसी, डीसी, ऑक्सिलरी, सबको ही हम इंशाल्लाह आपको ड्राइंग की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइंग स्टैंडर्ड ड्राइंग्स हैं, और मैंने ये तकरीबन किसी भी मैन्युफैक्चरर की हो तो इसी तरह ही बनती हैं। तो एसएलडी क्या है? मैंने अभी बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करती है कि थ्री फेजेस हैं इसमें, लेकिन एक फेज शो कर रहे होते हैं। और एक फेज का मतलब है कि बाकी दोनों फेजों पे बिल्कुल सिमिलर अरेंजमेंट और वही चीज़ें होंगी, वही वैल्यूज़, वही चीज़ें, सब कुछ उसी तरीके से होगा। अगर अलग अलग हैं वो, जैसे सी टी पी टी अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग लगे होंगे तीन तीन। और अगर आइसोलेटर ब्रेकर है, तो वो तो पूरा आप जाएंगे यार्ड में तो आपको एक ही नज़र आएगा। अलग अलग फेस पे कनेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन हो सकता है कि कॉमन राड भी कॉमन हो, ऑपरेटिंग राड भी कॉमन हो, और बहुत से एरिया कॉमन भी हो। तो एसएलडी के अंदर सिंबल भी यूज़ हो रहे होते हैं, जो आईटीपीली के भी हो सकते हैं, आईसी के भी हो सकते हैं, और जो है वो आपके अपने मैन्युफैक्चरर के अपने खुद के भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो अब चलते हैं हम ज़रा ड्राइंग की तरफ। देखें हमारे पास कौन सी ड्राइंग है। ये हमारे पास आज ड्राइंग है, कंप्लीट एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए ग्रिड स्टेशन। ये 220 केवी का ग्रिड स्टेशन है। इसके अंदर देखें दो बस बार शो है, इसका मतलब ये है कि हम इसको कहेंगे डबल बस बार या डुप्लीकेट बस बार। और इसके अंदर देखें, आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर दो ब्रेकर कनेक्टेड हैं, हर लाइन में एक ब्रेकर, यहाँ पर दो आइसोलेटर कनेक्टेड हैं और एक ब्रेकर, दो आइसोलेटर एक ब्रेकर। तो ये दो आइसोलेटर एक ब्रेकर का जो कॉम्बो होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये जनाब एक डुप्लीकेट बस बार विद सिंगल ब्रेकर स्कीम है। डबल बस बार विद सिंगल ब्रेकर, डबल बस बार विद 1.5 ब्रेकर भी होती है, डबल बस बार विद 2 ब्रेकर भी होती है। तो वो तो हम आप खुद पढ़ लें। हम तो सिर्फ अभी ड्राइंग पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर इस ड्राइंग को देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पर 220 केवी। इसका मतलब ये है कि बस बारों का वोल्टेज 220 केवी है। ये 220 केवी नॉमिनल वोल्टेज है। अगर आप इक्विपमेंट पे जाके देखेंगे तो लिखा हुआ होगा 245। 245 जो है ना, वो एक रेटेड वोल्टेज है, क्योंकि इंसुलेशन हाई रखना पड़ता है और नॉमिनल वोल्टेज से थोड़ा सा हाई होता है। जैसे 132 पे देखें तो 145 लिखा होगा, और जो 220 वाला रेटेड होगा वो 245 लिखा होगा। इस तरह से हाई होता है। फिर इसी तरह लेफ्ट हैंड पे मजीद देखें तो आपको नजर आएगा कि दो यहाँ पर आइसोलेटर लगे हुए हैं मोटराइज्ड, और ये ग्राउंड शो हुआ है। तो ये बस बार को अर्थ करने के, ग्राउंड करने के आइसोलेटर हैं। जब आप एक बस बार में से सारी चीज़ें हटा देते हैं, उसको आप ऑफ कर देते हैं, टोटली डी एनर्जाइज करते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर पोटेंशियल होता है, तो आप वर्कर को काम करने के लिए गो हेड नहीं दे सकते, ग्रिड स्टेशन के स्टाफ को या प्रोटेक्शन के स्टाफ को। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ग्राउंड करना है। तो ये जो आइसोलेटर हैं, ये ग्राउंडिंग जो है इस आइसोलेटर से होगी। हाई स्पीड आइसोलेटर हैं ये, चार्जिंग करंट को ब्रेक और मेक कर सकते हैं बस बार के।
ये और बात है, इनका इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, वो हम इस ड्राइंग में आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एसएलडी बना रहे हैं। और हम इनकी इंटरलॉकिंग सब की आपको इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता समझाएंगे और पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद ये जो ऊपर लिखा है D012, ये सब बेस है। 1 2 3 4 क्या है, 4 बस कपलर बेस है। 5 6 और ये देखें ये क्या लगे हैं, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे हैं, यानी बस बार का वोल्टेज लेने के लिए। ये आपके पास यहाँ पर पीटी लगे हुए हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे, पीटी कहेंगे। ये पीटी लगे हुए हैं हमारे पास। और इन पीटीज में दो दो वाइंडिंग है। इनके साथ जो है ये आप देख लें कि ये भी यहाँ पर एक डिस्कनेक्टर किस्म की चीज़ लगी हुई है। तो ये एक बे की ड्राइंग हो गई पढ़ने के लिए। आप यहाँ से पढ़ेंगे इस तरह की, ये आइसोलेटर आ गया, दूसरा भी आइसोलेटर आ गया, ये कॉमन पॉइंट पे यहाँ टच हो गया। टच होने ये आप जितने इस तरह के पॉइंट है ना, ये सारे के सारे कोई ना कोई टर्मिनल ब्लॉक पे जा करके वायरिंग डायग्राम मिल रही होगी। लेकिन ये अभी जो दिखा रहे हैं ये हम हाई टेंशन की चीज़ें दिखा रहे हैं, यानी ये 220 केवी पे दिखा रहे हैं। लेकिन ये इसी तरह जब आप 220 केवी यार्ड में जाएंगे तो ये पूरे मोटे मोटे पाइप या कॉपर के वायर, रोप, मोटी मोटी बसबार, ये सब बसबार ही है। ये सब बस बार है। इस सबको बस बार कहा जाएगा, सारी बस बार है ये। आप ये नहीं कहेंगे कि खाली ये बस बार है, ये कहीं अलग से सीधी सीधी ऐसे नजर आने वाली भी नहीं है। ये असल में सब चीज़ें मिक्स होंगी। मैं आपको कोई ड्राइंग ऐड कर दूंगा जिसके अंदर के लेआउट होगा, अलग से पहले लेआउट भी समझा दूंगा एक जगह, तो आपको आइडिया हो जाएगा। 100% ये जो ड्राइंग यहाँ बनी हुई है, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की 220 केवी की है। इसमें हर चीज़ जो शो को की जा रही है वो 220 केवी की जा रही है, कोई सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें कहीं भी नहीं है। और बिल्कुल ये इसकी इमेज जो होती है वो कंट्रोल पैनल पे बनी होती है, जिसको कहते हैं मिमिक डायग्राम। मिमिक डायग्राम पूरी की पूरी कंट्रोल पैनल पे बनी होती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी डिटेल हो सकती हैं। तो ये देखें, ये आइसोलेटर, फिर ये यहाँ पर फिर देखें, फिर दोबारा अर्थिंग आइसोलेटर आ गया। फिर यहाँ पर ये देखें अर्थिंग आइसोलेटर आ गया, ये अर्थ हो रहा है ये। फिर ये ब्रेकर है यहाँ पे। और ये देखें ये करंट ट्रांसफार्मर 1 2 3 4 5 ये गोल गोल शो किए हुए हैं। और आपको करंट ट्रांसफार्मर पता है कि वाइंडिंग की तरह ही बने हुए होते हैं। कहीं पर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है वो किसी और किस्म से बने होते हैं। तो ये इस डायग्राम में आप देखें कि ये 220 केवी की ये जीआईएस की ड्राइंग है। और इसके अंदर आप देखें कि ये बने हुए हैं 1 2 3 4 5 5, यानी कि सीटी में सेकेंडरी कोर है। सीटी की प्राइमरी क्या है, सीटी की प्राइमरी तो ये पूरी सीधी है। इसकी सारी की डिटेल डायग्राम जो है वो हम आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको देखें यहाँ पर फिर एक के आगे ये आइसोलेटर सबके एंड में लगा ही देखें, ये लगो। इसको हम कहेंगे लाइन आइसोलेटर। अब चाहे यहाँ लाइन हो और चाहे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो, इसका नाम आम तौर पे जो लिया जाएगा ना, लाइन आइसोलेटर। अलग अलग नहीं कहेंगे कि लाइन आइसोलेटर है या ट्रांसफार्मर आइसोलेटर है। इसको लाइन आइसोलेटर ही कहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इलेक्ट्रिकली कंसिडर्ड है लाइन, ट्रांसफार्मर है या कुछ भी है। तो इसलिए इसको हम लाइन आइसोलेटर ही कहेंगे। इंटरलॉकिंग स्कीम में जब भी यह बातचीत आपस में करेंगे तो आप कहेंगे लाइन आइसोलेटर ऑन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसका सिग्नल नहीं आ रहा है, ऑपरेट नहीं हो रहा है। फिर ये देखें, फिर अर्थिंग है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर एक और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये लाइन का वोल्टेज ले रहा है कि लाइन पे वोल्टेज कितना है। जब लाइन ऑन होगी तो ये आपको लाइन का वोल्टेज कंट्रोल पैनल पे शो करेगा पीटी। सीटी जो है करंट शो करेगा, और ये रिले से कनेक्शन होंगे। ये सारे कनेक्शन और ये सब चीज़ें हम ड्राइंग से पढ़ेंगे। फिर ये देखें लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है फील्ड में, तो ये भी नोट कर लें कि लाइटिंग अरेस्टर ये। तो इस ड्राइंग में जितनी चीज़ें हैं ये सब की सब फील्ड में है। और डायग्राम जो है ये 220 केवी की है, ना कि ये सेकेंडरी की वायरिंग की डायग्राम है। सेकेंडरी की वायरिंग की डायग्राम हर एक बे की तकरीबन 30 40 पेजेस पे होती है। तो इसलिए वो ड्राइंगें तो हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर आप एक बे पढ़ लेंगे तो आपने समझो सारी बे पढ़ ली, सारी बेज आ गई। यानी कि अलिफ बे को समझे अलिफ बे, एक अलिफ बे आ गया तो सारा अलिफ बे आ गया, सारी लैंग्वेज आ जाएगी। अब इसके अंदर जो आप जो मैं बता रहा था, कन्फ्यूजन जैसे हो जाता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि हमने पढ़ा है कि जनाब 51 जो है वो ओवर करंट रिले है। IEEE डिवाइस मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ जो 51 लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी ओवर करंट डिले नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि ये नहीं करें आप, ये ना समझें कि यार ये जो है ना ये 51, हाँ ओके ये IEEE डिवाइस आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये 51 यहाँ देखें, ये लाइन आइसोलेटर, ये आइसोलेटर का नंबर है, आइसोलेटर के साथ लिखा हुआ है 51। ये आइसोलेटर है, अर्थिंग आइसोलेटर है।
तो इसको इस तरह याद रखें कि ये देखें ये 51 वो नहीं है। इस तरह 52 जो है सर्किट ब्रेकर का नंबर होता है। तो 52 सर्किट ब्रेकर होता है। तो वो 52 ये जो है इसमें इस तरह दिखाया हुआ है, ये 52 नहीं है। ये अर्थिंग स्विच है। 52 ये है यहाँ पे, इधर इधर है 52। तो ये ड्राइंग में कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी, एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा ड्राइंगों को बदल के दूसरी भी लगा दूंगा ताकि आपको क्लियर होने लगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अगली ड्राइंग पे ज़रा देखते हैं, साफ होगा उस पे। ये देखिए, ये एक ड्राइंग है, इसी की मैंने एक बे लेके एक ड्राइंग बना दी। अब आप यहाँ देखें गौर से, तो फिर वही पूरी डायग्राम है, एक बे की डायग्राम है। ये मैंने EO2 की बना दी यहाँ पे, E02, और ये एक डायग्राम पूरी है। और ये आप देखें इस डायग्राम को, ये 132 केवी की मैंने ले ली है। वो 220 की थी, ये 132 है, लेकिन बिल्कुल देखें अरेंजमेंट वही। ये दो यहाँ लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पर ये ब्रेकर लगा हुआ है, ये सारा ये ब्रेकर है मोटराइज्ड। फिर ये लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, ये जनाब आइसोलेटर है, ये वही करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे सबके कोर लिख दिए, 1 2 3 4 5। उस कोर का बर्डन भी दिया हुआ है, उस कोर की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और ये एक यहाँ पर देखें, ये पूरे इस कोर के साथ ये जो कोर है, प्रोटेक्शन की कोर है, इसके साथ ये देखें ये इक्विपमेंट इस तरह लगा हुआ है। अब यहाँ जो 51 है ना, ये फिर वही IDMT रिले है। ये 50 जो है ये इंस्टेंटेनियस रिले है। तो इस तरह से आप देखें कि ये यहाँ पर एक डायग्राम में शो कर दिया है। ये CT रेशो लिखा है 400 200 बाई 1 एम्पियर। 400 और 200 ये प्राइमरी का है, 1 जो है सेकेंडरी का वोल्टेज है। तो इस तरह यहाँ पर देखें लाइन आइसोलेटर लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडोर GIS। ये जो है ना, ये सब इसका मतलब बाहर इंडोर GIS है, ये अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है, इंडोर GIS है। इधर जो चीज़ है, इसमें ये केबल लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, केबल लगा के बाहर निकाला है। ये जो है ट्रांसफार्मर बाहर है, ये पोर्शन जहाँ लिखा है इंडोर GIS, ये पूरा GIS है, पूरा सिस्टम ये बिल्डिंग के अंदर भी है और खुद भी पूरा GIS है। अलग अलग आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी 132 केवी। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी CT लगा हुआ है केबल का, केबल के ऊपर यहाँ पर भी CT लगा हुआ है, केबल पे CT लगे हुए हैं। ये यहाँ भी 4 कोर है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो है ये 132/11 होगा, या जो भी होगा देख लेंगे बाद में, इससे कोई हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये पावर ट्रांसफार्मर है। तो ये देखिए इस तरह की ड्राइंगें हैं मेरे पास। अगर कोई और क्लियर ड्राइंग हुई, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। तो ये है एक 132/11 केवी। और उसके बाद आप देखें लिखा हुआ है इसकी कैपेसिटी 31.5/40 MVA, यानी 31.5 ONAN पे होगा, और 40 MVA जो है, जब ये ONAF यानी ऑयल नेचुरल एयर फोर्स पे चलाएंगे, इसको पंखे चला देंगे फैन, तो इसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर हमारे पास है, ये YY वेक्टर ग्रुप लिखा हुआ है, देखें टर्शरी भी है इसके अंदर, वो डेल्टा है। टर्शरी के ऊपर भी लगे हुए हैं। न्यूट्रल जो है देखें, यहाँ पर न्यूट्रल पे ये सीटियाँ लगी हुई हैं, ये इनका मुख्तलिफ काम है। रिस्ट्रिक्टेड और फाइल्ड भी इसमें है, होगी। इसमें न्यूट्रल ग्राउंडिंग की भी रिले इससे कनेक्ट होगी। तो बहरहाल ये जो है, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग पढ़नी है, लेकिन ये फ़िलहाल आज का लेक्चर इसी हद तक महदूद है, क्योंकि ये 14 मिनट हो गए। तो 15 मिनट ज़्यादा की मैं कोशिश करूँगा ना बनाऊँ, वरना फिर बोर हो जाएंगे आप लोग भी और मेरे लिए भी मुश्किल है। तो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मेरी ये तो दरख्वास्त है अपने इंजीनियरों से कि सबके साथ शेयर कर लें, क्योंकि ये फ़ायदे की बात है। आप लोग, हम लोग सब उल्टे सीधे मैसेज शेयर करते रहते हैं, बस फॉरवर्ड पे लगे रहते हैं। तो अगर इसको भी आप लोग शेयर कर लें अपने साथियों में, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लोग याद करेंगे, दुआ देंगे। मुझे भी सिर्फ दुआएं चाहिए, और ये हम लोग की सबकी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है फॉर आवर इंजीनियर। अल्लाह हाफिज़।